Welcome to our course Learn to create a website using HTML and CSS। इस कोर्स में हम YouTube की तरह वेबसाइट बनाना सीखेंगे जो YouTube के होम पेज की तरह दिखेगी। इसके लिए कोई भी प्रीवियस कोडिंग और टेक्निकल एक्सपीरियंस की नीड नहीं है, हम बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ये एक वीडियो सीरीज है और इस सीरीज में हम स्टेप बाय स्टेप HTML एंड CSS सीखेंगे और वेबसाइट को बनाएंगे। और हर लेसन के कंप्लीट होने पर मैं आपको एक्सरसाइजेस दूंगी उस लेसन से रिलेटेड जो आपको खुद से प्रैक्टिस करने में हेल्प करेगा। लेसन 1। शुरू करने से पहले हमारे पास दो सॉफ्टवेयर होना जरूरी है। पहला वेब ब्राउज़र, दूसरा कोड एडिटर। वेब ब्राउज़र हमें हेल्प करता है कि हम वेबसाइट को इंटरनेट पे देख पाएंगे। द मोस्ट पॉपुलर वेब ब्राउज़र फॉर वेब डेवलपमेंट इज गूगल क्रोम। कोड एडिटर हमें HTML और CSS कोड लिखने में हेल्प करता है। मोस्ट पॉपुलर कोड एडिटर फॉर वेब डेवलपमेंट इज कॉल्ड VS कोड और विजुअल स्टूडियो कोड। तो अब इन दोनों को इंस्टॉल करने की बारी है, जिसके लिए मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है। सिंपली आप वहाँ पे जाएं और इसको डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर लें। अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर HTML क्या होता है। सो HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसके बारे में ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि इसका क्या मतलब हुआ। बस इतना समझना है कि ये टूल है जिसे हम यूज़ करके वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। सिंपल गिविंग इंस्ट्रक्शन टू अ कंप्यूटर, इजीएस्ट वे टू अंडरस्टैंड। सारी वेबसाइट्स जैसे कि यूट्यूब, गूगल, Amazon, ये सब HTML एंड CSS के कॉम्बिनेशन को यूज करके वेबसाइट की वो सारी चीजें बनाता है जो हम देखते हैं। So the easiest way to understand what HTML is, tool we use to create website or giving instruction to a computer। तो चलिए इसका प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। VS Code और Google Chrome इंस्टॉल करने के बाद हमें सबसे पहले एक नया फोल्डर बनाना होगा हमारे डेस्कटॉप में, जिसका नाम HTML-CSS रख रही हूँ मैं। आप कुछ भी रख सकते हैं जो आप याद रख सकें। फिर उसके बाद हम विजुअल स्टूडियो कोड खोलेंगे। अब इसमें हम फाइल में जाकर के अपना वही फोल्डर ओपन करेंगे जो अभी हमने बनाया था डेस्कटॉप में। ये रहा वो फोल्डर, इसको सिलेक्ट करेंगे और ये देखिए, ये हमारा वही फोल्डर विजुअल स्टूडियो में ओपन हो गया है। अब हम क्या करेंगे? अब हमको इसमें ही अपनी वेबसाइट की पहली फाइल बनानी है। तो जो आपका फोल्डर दिख रहा है, उस पे जब उस आइकन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको उसके साइड में बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, जिसमें से हमको ये पहला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, न्यू फाइल वाला ऑप्शन। इसको क्लिक करेंगे तो हम अपनी पहली फाइल बनाएंगे, जिसका नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। मैं वेबसाइट डॉट एच टी एम एल दे रही हूँ। HTML लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि .html से ही कंप्यूटर को समझ में आता है कि ये HTML फाइल है और हम इसमें HTML के कोड को रन करेंगे। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि HTML इज बेसिकली सम इंस्ट्रक्शंस यू गिव टू द कंप्यूटर। अब हम हमारे पहले इंस्ट्रक्शन लिखेंगे, जो कि है बटन। हमेशा इंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने से पहले लेस देन, बीच में इंस्ट्रक्शन और ग्रेटर देन का साइन लगता है, ये भी हमको लिखना हमेशा जरूरी है। तो ये इंस्ट्रक्शन एक बटन बनाने के इंस्ट्रक्शन है। अब इस बटन के अंदर हम टेक्स्ट लिख देते हैं हेलो। जहाँ पे कर्सर है वहां पे ही हमको लिखना है हेलो, इनके बीच में। अब हम इस फाइल को सेव करेंगे और अब सीखेंगे कि इस फाइल को वेब में कैसे ओपन करना है। तो यहाँ पे जाके हम इसको सेव कर देते हैं। सो टू ओपन अवर वेबसाइट वी आर गोइंग टू द फोल्डर दैट कंटेन अवर कोड। सो दिस इज द फोल्डर। अब उस फोल्डर पर जाकर हम या तो राइट क्लिक करके भी ओपन कर सकते हैं या डबल क्लिक करेंगे तो भी ये ओपन हो जाएगा। राइट क्लिक में जाके ओपन विथ करेंगे और गूगल क्रोम पे हम क्लिक करेंगे। नाउ यू कैन सी दैट वी हैव अवर फर्स्ट वेबसाइट दैट हैज अ बटन विथ अ टेक्स्ट हेलो इनसाइड। तो अब अगर हम वापस अपने कोड को देखें तो एग्जैक्टली वही हुआ जो इंस्ट्रक्शन हमने कंप्यूटर को दिया था। तो आप अब देख सकते हैं कि HTML कितना ज़्यादा इजी और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो अब हम दूसरा इंस्ट्रक्शन ट्राई करते हैं। न्यू लाइन पे हम टाइप करेंगे उसी लेस देन के साथ P। अब ये जो P है ये यहाँ पे बताता है, किसको इंडिकेट करता है? पैराग्राफ को इंडिकेट करता है। पैराग्राफ का जस्ट शॉर्ट फॉर्म है। इस पैराग्राफ के अंदर हम कुछ टेक्स्ट टाइप करेंगे। ये टेक्स्ट कुछ भी हो सकता है, जो भी आप चाहें। तो हमारे पैराग्राफ में हम लिखते हैं पैराग्राफ ऑफ टेक्स्ट। अब इसको सेव करेंगे और अब वापस से वेबसाइट में जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे,
अब आप देख पाएंगे वेबसाइट एग्जैक्ट वैसा पैराग्राफ डिस्प्ले कर रहा है जैसा हम कंप्यूटर को करने बोल रहे हैं. So that's basically how HTML works. The computer reads our HTML code from top to bottom and then follow those instructions and create a button and a paragraph. हमेशा HTML टॉप से लेके बॉटम को ही रीड करता है. अब अगर हम इन लाइंस को रिवर्स कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल इस लाइन को यहाँ लिख देते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं, फिर इसको सेव करेंगे और रिफ्रेश करेंगे, तो ये आप देख सकते हैं कि जो पैराग्राफ है वो पहले आ गया और जो बटन वाली लाइन है वो नीचे चली गई. ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कंप्यूटर हमारे दिए गए इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहा है वन बाय वन. नाउ आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस सम टर्मिनोलॉजी. तो ये सारी चीजें जो भी हम वेब पेज में डिस्प्ले करवा रहे हैं वो सब HTML एलिमेंट्स हैं. So, button is a type of HTML element and paragraph is also another type of HTML element. ठीक है, तो जो मैं पहले आपको इंस्ट्रक्शंस बोल रही थी वो जस्ट आपको समझाने के लिए मैं बोल रही थी, बट एक्चुअल जो टर्मिनोलॉजी होती है HTML में वो एलिमेंट्स होते हैं. जैसा कि ये बटन है, ये एलिमेंट है. उसी तरह से ये जो P है, पैराग्राफ का P है, ये भी एक तरह का एलिमेंट है HTML का. सो एलिमेंट इज जस्ट अ जेनेरिक टर्म जिसका यूज हम वेब पेज में डिस्प्ले करने के लिए करते हैं. और अब हम अपने पूरे कोर्स में इसी एलिमेंट टर्म का यूज करेंगे. तो अब मैं बताऊंगी कि आखिर हमें क्यों इन सिंबल्स को लिखना होता है. कौन से सिंबल्स? ये लेस देन सिंबल, ग्रेटर देन सिंबल, स्लैश. दिस इज समथिंग कॉल्ड सिंटेक्स. Syntax are the rules for how a coding language like HTML should be written. जैसे कि अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो उसमें भी ग्रामर होती है जो कि लैंग्वेज के रूल्स कहलाते हैं. उसी तरह सिंटेक्स भी काइंड ऑफ रूल्स है फॉर राइटिंग कोड इन एवरी लैंग्वेज, नॉट ओनली इन HTML. लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज और कोडिंग लैंग्वेज में एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है. अगर इंग्लिश लैंग्वेज में सही ग्रामर ना लगाई जाए तब भी सामने वाला आपकी बात समझ सकता है कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं. लेकिन कोडिंग में अगर सिंटैक्स का यूज सही तरीके से नहीं किया गया तो कंप्यूटर आपके इंस्ट्रक्शंस को बिल्कुल नहीं समझ पाएगा. फॉर एग्जाम्पल्स, लेट्स ब्रेक द रूल ऑफ सिंटैक्स बाय डिलीटिंग दिस ग्रेटर सिंबल. ओके, लेट्स डिलीट दिस सिंबल एंड सेव, देन रिफ्रेश, देन सी. तो अब आप देखेंगे कि बटन गायब हो गया. तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने प्रॉपर सिंटेक्स को फॉलो नहीं किया और ऐसा करने से कंप्यूटर हमारे कोड को अच्छे से नहीं समझ पाया. इसलिए हमें प्रॉपर सिंटेक्स फॉलो करना बहुत ज़रूरी है. तब हम वापस से करेक्ट सिंटेक्स को लगा देंगे, सेव करके रिफ्रेश करेंगे. अब हमने वापस से अपना सिंटेक्स करेक्ट यूज किया इसलिए वो वापस से डिस्प्ले होने लगा. सो नाउ what is syntax? What exactly are the syntax rule for HTML? So if we're talking about the button is the part of code is called an HTML tag. जब भी एलिमेंट और इन सिंटैक्स का कॉम्बिनेशन होता है वो HTML टैग कहलाता है. मैंने बताया आपको ये बटन और पी क्या है, एलिमेंट है, और ये लेस देन ग्रेटर साइन क्या है, सिंटैक्स है. तो जब सिंटैक्स और एलिमेंट मिलते हैं तो वो HTML के टैग्स कहलाते हैं. ये बेसिकली कंप्यूटर को बताता है कि आखिर हम क्या क्रिएट करना चाह रहे हैं. हम टैग्स को हमेशा इन सिंबल्स के साथ लिखते हैं, लेस देन एंड ग्रेटर देन. फॉर एग्जाम्पल, लेस देन सिंबल के बाद हमें बटन लिखकर बताया कि कौन सा एलिमेंट यूज करने वाले हैं और फिर ग्रेटर देन सिंबल लगाया. ठीक है, ये लेस देन लगा करके हमने बता दिया कि हमको बटन चाहिए और बटन के बाद हमने इसको बंद कर दिया, क्लोज कर दिया. So every tag consists of two tags in that is opening tag and closing tag. जैसे कि ये आप देख पा रहे हैं, ये जो पहला वाला बटन है विथ लेस देन एंड ग्रेटर देन साइन, ये ओपनिंग टैग है. और जस्ट टेक्स्ट के बाद वाला जो बटन है जिसमें एक स्लैश आपको दिख रहा है, ये क्लोजिंग टैग है. तो ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग सेम ही होते हैं एक्सेप्ट स्लैश ऑन क्लोजिंग टैग, जिससे हम इसे कह सकते हैं कि ये क्लोजिंग टैग है. सो वी कैन से इन अवर कोड दैट this button is opening tag and this button is closing tag.
और ऐसे ही सेम पैराग्राफ के लिए भी होता है। ये है ओपनिंग टैग वाला पैराग्राफ और ये है क्लोजिंग टैग वाला पैराग्राफ। अब जो नेक्स्ट एलिमेंट हम पढ़ने वाले हैं वो है लिंक टू अनदर वेबसाइट। फॉर एग्जांपल अगर हम गूगल में जाते हैं और यहाँ पे हम कुछ भी सर्च करते हैं, फॉर एग्जांपल गूगल फॉन्ट्स, तो ये हमको बंच ऑफ लिंक्स देता है। ठीक है, अगर हम पहले वाले पे क्लिक करते हैं तो ये हमको तुरंत ही दूसरी किसी वेबसाइट पे ले जाता है। तो बस अब हम यही सीखेंगे कि ये कैसे होता है HTML में। वापस अपनी वेबसाइट पे आते हैं और अपने कोड में हम टाइप करेंगे टैग ए। तो ये टैग ए क्या होता है? यहाँ पे ए एंकर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। एंकर इज बेसिकली अ लिंक टू अनदर वेबसाइट। तो अब इस एंकर के बीच में हम लिंक का टेक्स्ट डालेंगे। तो हम हमारे कोड में यूट्यूब का लिंक यूज करने वाले हैं, तो हम इसके बीच लिंक टू यूट्यूब लिखेंगे। आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप जिसका भी लिंक डालना चाहते हैं। मैं यूट्यूब का डालूंगी इसलिए मैंने यूट्यूब लिखा। अब हम इसको सेव करेंगे रिफ्रेश करके। ये देखिए हमारे वेब पेज में तो आ गया, बट ये लिंक लिंक की तरह नहीं है, जस्ट टेक्स्ट की तरह है। इसको क्लिक नहीं कर सकते हैं हम। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने टेक्स्ट तो लिख दिया बट उसको बताया ही नहीं है कि लिंक आएगी कहाँ से, उस पे क्लिक करके जाना कहाँ है। तो राइट नाउ वी जस्ट हैव अ लिंक विदाउट डेस्टिनेशन। तो टू सेट अ वेबसाइट टू लिंक, तो हमें कुछ और HTML सिंटेक्स के बारे में जानना होगा। तो अब हम ए में href ऐड करेंगे स्पेस के बाद। ए के बाद हम स्पेस देंगे, href डालेंगे। ये देखिए इक्वल में डबल कोट्स। ठीक है, तो अब इन डबल कोट्स के अंदर हम जो भी वेबसाइट ओपन करवाना चाहते हैं उसका यूआरएल डालते हैं। जैसे हमारे केस में हम यूट्यूब का यूआरएल डालेंगे। इसके लिए हम वेबसाइट में जाएंगे youtube.com में। ये है यूट्यूब। ठीक है, ये है इसका यूआरएल। यहाँ से हम इसको कॉपी करते हैं और इस डबल कोट्स के बीच में हमको इसको पेस्ट कर देना है। अब हम सेव करके वेब पेज को रिफ्रेश करेंगे। सेव किया हमने। अब आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ये लिंक बन चुकी है कंप्लीट। इसको हमको जैसे ही क्लिक करते हैं ये हमको यूट्यूब खोल के देता है। सो दैट्स हाउ वी क्रिएट अ लिंक टू अनदर वेबसाइट विथ HTML। तो चलो वापस हम कोड पे चलते हैं और जानते हैं कि ahref इक्वल ये डबल कोट्स वाली लाइन है क्या। ये HTML एट्रीब्यूट है। An attribute basically modify an element behaves. For example, हमें अपने A एलिमेंट में href एट्रीब्यूट यूज किया बताने के लिए कि हम जो A वाला टेक्स्ट यानी कि ये टेक्स्ट है ना, जो ये वाला टेक्स्ट है क्लिक करते हैं तो वो लिंक की डेस्टिनेशन क्या होगी, क्या होनी चाहिए। So syntax rules for an attribute are we have to have a space between the attribute and the tag name। जैसा कि हमने यहाँ पे ये दिया था, ये स्पेस देना ही इस सिंटेक्स का रूल है। तो अगर मान लो हम ये रूल फॉलो ना करते, ऐसे कर देते, तो ये कंप्लीट एक टैग मानता, ना कि इस एलिमेंट का इसको एट्रीब्यूट मानता। इसलिए हमें यहाँ पे स्पेस देना जरूरी है। अब जानते हैं इक्वल एंड ये डबल कोट्स क्यों। तो जो भी इक्वल के लेफ्ट साइड होता है वो एट्रीब्यूट नेम होता है और जो इसके राइट साइड होता है वो एट्रीब्यूट वैल्यू होती है, और जो वैल्यू है वो हमेशा डबल कोट से सराउंड होना जरूरी है, जैसा कि आप हमारे कोड में देख सकते हैं। हम एक एलिमेंट के साथ मल्टीपल एट्रीब्यूट्स ऐड कर सकते हैं। बस इसका एक ही रूल है, जैसा मैंने पहले भी बताया था, स्पेस। स्पेस लगाकर हम और भी एट्रीब्यूट्स ऐड कर सकते हैं। तो अब हम दूसरा एट्रीब्यूट ऐड करेंगे, तो हम स्पेस देंगे। इसके बाद अगला एट्रीब्यूट ऐड करते हैं जो कि है टारगेट। टारगेट, तो टारगेट का क्या मतलब है? टारगेट ये सुनिश्चित करता है कि जो भी हमारी लिंक है वो क्लिक करने पर कहाँ खुलेगी, मतलब करंट टैब में या न्यू टैब में। क्योंकि अभी तक, या बाय डिफॉल्ट कह सकते हैं,
बाय डिफॉल्ट जो भी लिंक अगर खुलती है, अगर हम टारगेट नहीं लगाते, वो करंट टैब में ही खुलती है। जैसा कि मैं फिर से दिखाती हूँ, हमने इसको क्लिक किया, ये देखिए ये सेम टैब में खुली है। ठीक है, तो इसी चीज को हटाने के लिए हमको टारगेट यूज करना है। बट अगर हम टारगेट एट्रीब्यूट को सेट करते हैं एज अंडरस्कोर ब्लैंक, सो नाउ दिस लिंक एलिमेंट विल ओपन इन न्यू टैब। तो उसके लिए पहले हमको इसे सेव करना होगा, इसको रिफ्रेश करेंगे और फिर इसको जब क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये नया टैब खुल गया। ये हमारा पुराना टैब, ये हमारा न्यू टैब। So by using attribute, we can modify different parts of this element behavior. फिर से बताती हूँ, ये element है और ये हैं इनके elements. So for summary, the href attribute modify that where the link goes. ठीक है, इसने modify किया कि जो A element है इसकी ये link कहाँ से आएगी. And the target attribute modifies that the link open in current और new tab. इम्पॉर्टेंट नोट ये है कि ये बात हमेशा याद रखना कि एचआरएफ एंड टारगेट एट्रीब्यूट सिर्फ लिंक एलिमेंट के काम करते हैं। द बटन एंड पैराग्राफ एलिमेंट्स हैव देयर ओन सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स, हम उनके बारे में भी बाद में पढ़ेंगे। अब लास्ट चीज जो इस लेसन में है मैं बताऊंगी, वो ये है कि कुछ HTML सिंटेक्स ऐसे होते हैं जो मतलब बिगिनर्स को बहुत प्रॉब्लम करते हैं, उन्हें पता नहीं होता है कि क्यों है कैसा है, उसके बारे में बताऊंगी। So if you have multiple space like this, ओके, इसको सेव करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि अगर ये मल्टीपल स्पेसेस है तो ये यहाँ पे भी इतने स्पेस हो जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। जो HTML है वो इन सारे स्पेसेस को इग्नोर करता है। अगर आप इसको यहाँ सेव भी करेंगे ना तो भी वो अपने आप सेट हो जाएगा। आप चाहे जितना भी रिफ्रेश कर लें, ये मल्टीपल स्पेसेस को, मल्टीपल लाइंस को, ये इन सबको इग्नोर करता है। ये इसको सेव करते हैं, ये इन सबको इग्नोर करता है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि हमें ये नई लाइन पे चाहिए, तो ये अगर हमें नई लाइन पे चाहिए हेलो के बाद लिंक, तो हम इसको ऐसा कर देते हैं कि हम स्पेस स्पेस और दे देते हैं इसको, तो ये अगली लाइन पे आ जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो HTML है, ये देखिए नहीं आया ना, क्योंकि जो HTML है वो एक्स्ट्रा स्पेसेस को इग्नोर करता है। ठीक है, एक्स्ट्रा स्पेसेस आर एसेंशियली इग्नोर्ड इन HTML। तो जो बिगनर्स होते हैं उन्हें इसमें काफी ट्रबल होती है, क्योंकि जैसे अगर वो चाहते हैं कि बटन के बाद लिंक में स्पेस हो तो वो कोड में स्पेस देंगे, बट वेब पेज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि HTML एक्स्ट्रा स्पेस इग्नोर करता है। So later in this course, we are going to learn how to add with these situation, पर अभी के लिए इतना दिमाग में रख लीजिए कि ये सारा मतलब कुछ नहीं होगा इससे, ना एक्स्ट्रा स्पेस आपके देने से कुछ होगा ना एक्स्ट्रा लाइन देने से कुछ होगा। Alright, so we just learned basics of HTML, how to write HTML code and then turn it into website. And we also learned how to write HTML attribute which can modify the behavior of element, and we learned about syntax, which are the rules we have to follow when writing the code. So till then, thank you very much. आज के लेसन में यहाँ तक ही बस, सेकेंड लेसन में हम इससे आगे की चीजें सीखेंगे। तो चलिए अब इसी कोर्स से रिलेटेड मैंने आपको कुछ एक्सरसाइजेस दी हैं, आप इनको खुद से करने की कोशिश कीजिए, और अगर कुछ भी प्रॉब्लम जा रही है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन पे मुझको बता सकते हैं, मैं आपको इनका सॉल्यूशन दूंगी। और अगर आपसे ये हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, फिर हम नेक्स्ट लेसन में इससे आगे की चीजें कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।